Good morning. Welcome to Shik online classes. Today I am going to take up in detail 8 part of speech and these are the basic learning for English class. Guys, अब तक की वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के 5 टाइप के बारे में अच्छे से बता दिया, उसकी डिफिनीशन, उसके टाइप, उसके एग्जाम्पल और उन एग्जाम्पलों को कैसे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपके पिछले वीडियोस में अच्छे से बता दिया है। अगर आपको मेरी पीछे की वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक्स को फिर से आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर रोज़ मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के 6 पार्ट के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन और हिंदी में कहते हैं अव्यय। यह आपका पार्ट ऑफ स्पीच का 6 पार्ट है। तो गाइस, अब हम जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। ओके, तो गाइस हम इसकी अव्यय की डिफिनीशन देखेंगे, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं और हिंदी में अव्यय कहते हैं। तो प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or a noun to show its relation to some other word in the sentences। यानी कि अब इसको हम हिंदी में जानेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको हिंदी में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि ये प्रीपोजिशन है क्या। तो बच्चों, प्रीपोजिशन यानी कि अव्यय वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों को दोहराता है। तो ये तो हो गई आपकी बुक की लिखी हुई भाषा, बट मैं आपको थोड़ी सी शॉर्टली बता दूं क्या होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वे होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर अपनी स्थिति को बताते हैं। ये बताते हैं कि मेरा संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या संबंध है। तो यही आपके अव्यय कहलाते हैं। तो गाइस, हम जो प्रीपोजिशन की डिफिनीशन आपको बताएं, इसमें लास्ट लाइन हम चाहे तो ना लिखें, फिर भी हमारा काम हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी सी बड़ी डिफिनीशन देख के आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, तो गाइस हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। वैसे तो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल ढेर सारे होते हैं, इतने होते हैं कि पूरे पेज भर जाए, बट हम वही याद करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और हम जो भी याद करेंगे उसे डीपली याद करेंगे, उसके बारे में समझ के तब उसको याद करेंगे। तो गाइस, एग्जाम्पल देखिए आप। इन, इनटू, ऑन, एट, टू, विथ, विदाउट, ऑफ, अमंग, बिटवीन, अंडर, ओवर, बिलो। इस तरह से और भी इसके एग्जाम्पल है, बट आई होप आप जिस स्टैंडर्ड में हो, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, देन उसी तरह के प्रीपोजिशन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं गाइस, लेकिन उनके कार्यों के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यानी कि हिंदी में हम उसको कहेंगे अव्यय की दशा। सेकेंडली, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को हम कहेंगे अव्यय का स्थान। एंड थर्ड जो है आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसको हम कहेंगे अव्यय का समय। यानी कि जो प्रीपोजिशन होता है वो आपके टाइम, उसके प्लेस और आपके अव्यय के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, मैंने बताया आपको कि प्रीपोजिशन की बहुत सारे टाइप्स है। किसी किसी बुक में तो इतने टाइप लिखे हुए हैं कि आप देख के ही पहले डर जाओगे। तो हमें ये नहीं डिपेंड करता कि हम बहुत ज़्यादा टाइप्स पढ़ें, बस इतना पढ़ें कि हमें समझ में आ जाए चीज़ें। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि अवयव की दशा क्या होती है। तो गाइस, मैंने लिखा हुआ है, वे प्रीपोजिशन जो दिशा का बोध कराते हैं उसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, विच प्रीपोजिशन और डिनोट डायरेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, या तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। नॉर्मली जो चीज़ आपकी, जो प्रीपोजिशन वही होते हैं, प्रीपोजिशन वही होते हैं जो आपके क्या दिशा का ज्ञान करा दें, वही आपके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू, कहाँ है आपका,
पूर्णिया, ही वेंट टू पूर्णिया, यानी कि और तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपका टू है वो क्या है आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी किसी दिशा की बात कर रहा है ना, तो आपका क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। एंड रोशन दीप इज़ गोइंग टूवर्ड, तो यहाँ पे गाइस जो टूवर्ड है वो भी आपका क्या हो गया डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि यहाँ पे जो आपका टू था और जो आपका टूवर्ड था वो आपका क्या है डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि ये किस तरफ संकेत कर रहा है, हमें दिशा की ओर संकेत कर रहा है। तो इस तरह के जब भी ऐसे भी ढेर सारे एग्जाम्पल जिसमें टू लगा हो, टूवर्ड लगा हो, नॉर्मली जो दिशा की तरफ डिनोट करे, तो वो आपका क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। कभी कभी बिहाइंड भी लग सकता है, आफ्टर भी लग सकता है। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा के अवयव हैं। हम सेकेंडली बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान। प्लेस के नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्थान, यानी अवयव के स्थान। तो अब हम अवयव के स्थान के बारे में आपको बताएंगे गाइस। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, वे प्रीपोजिशन जो प्लेस का बोध कराते हैं उसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने आपको पिछले टाइप में बताया था प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सेम वही चीज़ आपकी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की है। तो प्रीपोजिशन आर विच डिनोट द प्लेस इज़ नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सो गाइज फिर से आप इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, विच प्रीपोजिशन दिस प्रीपोजिशन विच डिनोट प्लेस इज़ नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल में प्लेस से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि बस, डोर, ओके, एट, ऑन, ये सब क्या है आपका जब किसी चीज़ ऑन मतलब पर, तो ये आपका ये भी प्लेस है। पर जो है आपका वो प्लेस से रिलेटेड है, तो वो भी आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एट यानी वो भी किसी चीज़ पे किसी पर बात हो रही है, तो वो भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इस तरह से इन एग्जाम्पल को हम ऑन, इन, एट, अंडर, एबव, इन सारे एग्जाम्पल को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करके दिखाते हैं। तो ये फर्स्ट है आपका अ बॉय इज स्टैंडिंग एट द गेट। तो यहाँ पे जो आपका एट है वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। सेकेंडली जो आपका ऑन है वो भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो इस तरह से अ बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी फर्स्टली मैं आपको बता दूं अ बुक इज़ स्टैंडिंग एट द गेट, ए बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द गेट, यानी एक बच्चा जो है, एक जो लड़का है वो गेट के सामने खड़ा है। यहाँ पे जो एट लिखा हुआ था वो आपका प्लेस को डिनोट करता है। सेकेंडली लिखा हुआ है अ बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि एक बुक, एक किताब कहाँ पे है, मेज पर है। तो ये जो बुक वो किसको डिनोट कर रही है, मेज पर है। तो इस तरह से जो आपका ऑन हुआ वो भी आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। इस तरह से हम सारे एग्जाम्पल को वन बाय वन सेंटेंस में रख के समझ सकते हैं। इस तरह से आपका जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कंप्लीट हो गया। बात करते हैं हम थर्डली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, जिसको हम कहते हैं समय के अवयव। ठीक है, तो वे प्रीपोजिशन, इसकी डिफिनीशन ध्यान देंगे, वे प्रीपोजिशन जिसमें टाइम का बोध हो उसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं, विच प्रीपोजिशन दिस प्रीपोजिशन विच आर डिनोट टाइम इज़ नोन एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अब टाइम कुछ भी हो सकता है आपका, फ्राइडे, सैटरडे, नाइट, इवनिंग, टुडे, ये सारे जो एग्ज़ाम्पल है वो आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के एग्ज़ाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल को हम एज अ सेंटेंस चेंज करके देखते हैं, कॉन्टैक्ट मी बिटवीन कॉन्टैक्ट मी बिटवीन 9 AM एंड 11 AM। तो यानी जो आपका बिटवीन दिया हुआ है के बीच में, ये भी आपका क्या हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि 9 AM 9 AM एंड 11 AM दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वही आपका क्या होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकेंडली हम बात करते हैं ही केम हियर बिफोर मैच। यहाँ पे जो आपका हियर है क्या दिया हुआ बच्चों, हियर। बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर जो है वो भी आपका क्या हो गया
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो मैंने बताया ना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के ढेर सारे एग्जांपल हैं, इवनिंग, एट, नाइट, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे। इस तरह से जब भी किसी टाइम की बात हो तो वो सारे आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। इस तरह से गाइस मैंने आपको प्रीपोजिशन की डिफिनीशन, प्रीपोजिशन के टाइप्स और प्रीपोजिशन के टाइप्स विद डिफिनीशन सब कुछ बता दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है। इस तरह से आप जब भी किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों को बताइए ताकि वो भी लोग आप ये वीडियो अधिक से अधिक देख सकें। तो गाइस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके हर एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। गुड बाय।